गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। फिर से आपको स्वागत है। जैसे कि हम लोग कर रहे थे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आज हम लोग लेकर आए नया सेशन। ये एग्जाम हुआ है आपको 4 जनवरी 2021 में, ठीक है ना। ये बहुत शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। 5 क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन कर रहा है, कोई आदमी राम पुकार में 41,000 रुपए में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदा। ठीक है, कोई आदमी है जो 41,000 में 2 एलईडी सेट खरीद रहा है। टीवी जो होता है एलईडी वो खरीद रहा है 41,000 में। कह रहा है उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य जो है समान है। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका कुल लाभ या कुल हानि बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल उसका जो 2 टीवी सेट है उसको 41,000 को खरीद रहा है, यानी कि टोटल उसका सीपी क्या है, उसको 41,000 को खरीदा है। और कह रहा है जो पहले को, अगर पहला हम देखें, पहले को कितना परसेंट बेच रहा है, पहले को उसने 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि 20% क्या है, उसको प्रॉफिट पे बेच रहा है। इसका मतलब क्या है, 20% को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 20/5, 1/5, यानी फिर ये क्या हो गया सीपी, और ये क्या हो गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बेच रहा है, यानी कि पहले वस्तु के लिए उससे क्या हो जाएगा सीपी, और यहाँ पे हम एसपी का रेशो लेते हैं, और प्रॉफिट दिया हुआ क्या है वो 1 आ रहा है। यानी कि पहले वस्तु के लिए अगर सीपी कितना लेते हैं 5 और प्रॉफिट कर 1, यानी कि 6 में बेचा होगा, 1 का प्रॉफिट है। इसको जरूरत पहले ही लिखेंगे, यानी कोई 5 रुपये का वस्तु है उसको 6 रुपये में बेच रहा है, तभी उसको लाभ होगा। फिर कर रहे दूसरा वो जो उसका टीवी है उसको 15% की हानि पे बेच रहा है। जो सेकंड है उसको 15% क्या बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है, यानी कि ये लॉस है, लॉस पे इसको बेच रहा है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 15, 5 3 15, 5 से 20, मतलब 3/20, यानी कि उसका सीपी क्या होगा 20 और 3 का क्या होगा लॉस, यानी कि सेकेंड वस्तु को जब हम लिखते हैं सीपी 20 और लॉस कितना है 3 का, यानी कि 20 का चीज कितने बचा होगा 17 में। इसको इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाना ही आसान है, ठीक है, इसलिए बनाएंगे। तो 15% का जो लॉस हो रहा है, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/20, यानी कि 20 का कोई चीज, यानी कि फिर ये क्या होगा नीचे वाला सीपी हो जाएगा, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो सीपी पे ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 20 रुपये इसका सीपी और ये हो गया एसपी। अब क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड किया गया है, दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य जो है समान है। दोनों का जो एसपी है विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो दोनों क्या है इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल तो नहीं आ रहा है। इसको रेशियो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे क्या करेंगे, इसमें हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ का रेशियो है और ये इसके साथ का रेशियो है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 17 × 102, ये 17 × 102, ये भी 102 हो गया और ये भी 102 हो गया। अब क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, फिर इसमें गुना करेंगे तो 17 में 8 से गुना करेंगे 85, फिर 6 में इसे गुना करेंगे तो 120, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको कर रहे थे बराबर आ रहा दोनों का। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, जिसको कुल लाभ या कुल हानि कितना हुआ है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, बस टोटल वैल्यू पूछ रहा है, कितना लाभ या कितना का हानि हुआ। अगर यहाँ से देखिए हम इसका टोटल सीपी, अगर टोटल सीपी हम निकालते हैं कितना आ जाएगा 85 और प्लस 120, 85 और 120 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 8 2 10 205, इसको ऐड करेंगे तो 205 हो जाएगा। और यहाँ से अगर टोटल सीपी निकालते हैं तो 102 है ना, 102 और 102 यानी कि 204, ये क्या हो गया टोटल एसपी, यानी कि ये टोटल सीपी हो गया, टोटल एसपी हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया और टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि 204, 205 और 204, यानी कि इसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है, कितने का 1 रुपये का हानि हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का हानि हो रहा है, 1 यूनिट। यहाँ से हम देखिए अगर
ये 205 जो है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 41,000 दिया हुआ है। यानी कि ये टोटल जो आपका कॉस्ट प्राइस है 41,000 है। यानी कि 205 यूनिट का वैल्यू कितना है, 41,000, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकालना होगा, कहने मतलब है 205 यूनिट का वैल्यू कितना है 41,000, इसीलिए 1 यूनिट का 41,000 और बट्टे का 205। अब इसे कितने से करेंगे तो ये कर जाएगा। अगर ये पहले हम 41 5, अगर इसे 41 में 5 से डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा 5 5 चौके 20, फिर ये 5 से इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 200। यानी कि कितना हो गया, टोटल 200 रुपये का उसको हानि हो गया। यानी कि यहाँ पे 205 रुपये कोई वस्तु है और 204 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है उसको, यानी 1 यूनिट का हो रहा है। और यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 205 यूनिट का वैल्यू दिया है 41,000, यानी कि टोटल क्या कर रहा है, सीपी जो उसका है 41,000, यानी कि दोनों एलईडी का मूल्य दिया है 41,000। यहाँ से 205 यूनिट का वैल्यू हो गया मेरा 41,000, इसलिए 1 यूनिट निकालना है, क्योंकि 1 ही यूनिट का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, तो उसी का हम निकालेंगे। यानी कि 205 रुपये के 200 रुपये का क्या हो रहा है हमको हानि होगा, उसको टोटल जो भी ट्रांजेक्शन टोटल लेन देन जो है उसका उसको 200 का हानि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 288 है, इसको रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन है 7 नंबर। दो संख्याओं का जो योग है 288 है और महत्तम समापवर्तक 16 है, यानी कि HCF जो दिया हुआ है HCF वो दिया है 16 और दोनों का सम जो दिया हुआ है 288 दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर HCF 16 है तो दोनों संख्या को मानते हैं तो 16 वो x हो जाएगा और एक 16 y हो जाएगा। ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या। ऐसे दिया हो तो डायरेक्ट आप ऐसे इसको लिखने की कोशिश करें, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का सम जो दिया हुआ है 288 दिया हुआ है। फिर कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, कितने मतलब संख्या हो सकता है। इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन इसका एक सेट बन जाएगा जिसको आप काउंट करके बता सकते हैं। कनेक्ट मतलब है पहला संख्या दूसरा संख्या, यानी कि 16x + 16y, इसका वैल्यू दिया है 288। 16 से दोनों डिवाइड कर देते हैं, x + y, 16 से करेंगे तो 1 12 16 8 128। ठीक है, 116 ठीक है, 16 8 48 8 4 12, ठीक है 18 हो जाएगा। अब करें इसका कितना हम सेट बनाए, सेट बन सकता है, यानी कि दो संख्या का कितना युग्म बनाया जा सकता है। अगर इसका वैल्यू हम 1 लेते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 17। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना। अगर इसको हम 2 लेते हैं तो इसको कितना ले सकते हैं 16। पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। अगर 3 लेते हैं इसको क्या ले सकते हैं, करना है 18, यानी कि इसको 15 करना होगा। इसके ऊपर 4 लेते हैं इसको 14 करना पड़ेगा। इसके ऊपर 6 लेते हैं तो इसको 12 लेना पड़ेगा। इसके ऊपर 7 लेते हैं तो इसको 7 लेते हैं तो इसको 11 लेना पड़ेगा। अगर 8 लेते हैं तो इसको 10 लेना होगा। इसको 9 लेते हैं इसको भी 9 लेना होगा। फिर यहाँ 10 लेंगे तो फिर इसको 8 लेना, फिर ये रिपीट होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैसा ही संख्या आपका पेयर बनाएगा जो प्राइम नंबर हो, यानी कि अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अभाज्य संख्या होगा वही इसका क्या होगा, वो संख्या काउंट कराएगा। क्यों, अगर ये मान लीजिए 2 और 16 ले लेते हैं, ठीक है, 2 x के वैल्यू 2 और 16 ले लेते हैं तो ये 16 × 2 और 16 × 16। लेकिन जब ये लेते हैं ना तो ये HCF फिर चेंज हो जाएगा। ये जो यहाँ पे हम x और y लेते हैं ना, ये x और y को मान हमेशा क्या लेते हैं हम अभाज्य संख्या लेते हैं, यानी कि प्राइम नंबर ही लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये संख्या नहीं ले सकते हैं। ये जो संख्या है ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 और 5 इससे डिवाइड हो जाएगा। ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी 200 कट जाएगा। ये भी नहीं लेंगे, ये भी कट जाएगा।
ये भी ले लेंगे, ये भी कर जाएगा, ये भी लेंगे, ये भी कर जाएगा। यानी कि मात्र 2 ऐसा संख्या है, पेयर है, जो इसका आपको आंसर बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। जब भी लेंगे x और y का वैल्यू लेंगे, इतना याद रखेंगे वो अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, प्राइम नंबर ही होना चाहिए, बाकी कोई सम या कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब सम और तो होना चाहिए, मतलब कॉम्पोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो सब बन रहा है, लेकिन ये भाज्य संख्या है तो ये नहीं लेंगे। जब भी लेंगे तो ये x और y क्या लेंगे? अभाज्य संख्या ही लेंगे। इसलिए आंसर हो गया 2, यानी कि 2 पेयर बन रहा है। 7 नंबर हो गया। और उसके बाद है 8 कर है 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। 468 से 5 अंकों की बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर है 8। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये होगा। जैसा मान के एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। अगर 2 अंक की का है तो 99 हो जाएगा। 3 अंक का है 999 हो जाएगा। 4 अंक का है तो ये हो जाएगा। इस तरह 5 अंक का है तो इसको ले लेंगे। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अब कर रहे हैं इसमें संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 468 से ये डिवाइड हो जाना चाहिए। 468 डिवाइड ही कर लेते हैं। वैसे आप इस क्वेश्चन को चाहें तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही करने से ज़्यादा आसान रहेगा। 1 2 से कट जाएगा। 8 का 8 16 6 3 12 13 4 2 8 1 9 3 6 ये खत्म। 9 करेंगे। ये होगा 1 4 6 8 1 7 1 फिर 9। 4 से करते हैं। 4 से 4 नहीं होगा। 3 से लगाते हैं। 8 3 का 24 6 3 का 18 2 6 3 का 18 18 2 16 सॉरी 18 2 20 और 4 3 12 2 14 5 1 3 315 क्या हो रहा है? इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम अगर 315 नहीं रहता तो ये पूरा कट जाता। तो इसको निकालने के लिए 1 2 3 4 5 माइनस 315 कर देंगे। तो इसको करेंगे तो 4 8 और 6 9 यानी ये जो संख्या है ये आपका ऑप्शन नंबर है सी। ये आपका पूरा इसमें डिवाइड हो जाएगा। यानी कि रिमेनिंग आने मतलब क्या, ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा नहीं रहता, इतना एक्स्ट्रा अगर नहीं रहता ये कट जाएगा। यानी कि इतना ये इसमें ये इतना एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से ये पूरा नहीं कट रहा है। लेकिन ऐसा करना है ये ऐसा 5 अंक संख्या निकालना है जो टोटली डिवाइड है। आप इसको चाहें तो इसको चेक करेंगे तो ये 100% इससे डिवाइड हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं। और क्वेश्चन है 8 हो गया 9। कह रहा अनिल 7,200 रुपया दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8,400 रुपया राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। अनिल जो है कह रहा है ये 7,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर है 9। 7,200 रुपया और किसे दे रहा है? दुबे को। और कितना दे रहा है? 8,400 8,400 रुपीज किसे दे रहा है? ये दे रहा है राघव को। ये दे रहा है राघव को। किसने दे रहा है? साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है। और ब्याज के रूप में उसमें कुल टोटल जो ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, एसआई मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 4,968 4,968 क्या मिल रहा है? टोटल एसआई मिल रहा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना? इसको दे रहा है आपको 3 साल के लिए, इसको दे रहा है 3 इयर्स, और इसको दे रहा है 4 इयर्स। और दोनों पर रेट क्या है? रेट सेम है। दोनों पर रेट सेम है। तो साधारण ब्याज सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। तो पूछ रहा है क्या? प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना है।
ठीक है। अब जो दुबे के लिए रुपये दिया है तो उसका ऐसा ही क्या हो जाएगा, दुबे के लिए ऐसा ही हो जाएगा पी, यानी कि पी इंटू आर, मान लीजिए हम रेट इसका आर मान लेते हैं, आर और टाइम कितना है 3 बटेगा 100, और फिर कर रहा है टोटल है इसका 8400, आर है टाइम कितना है 4 बटेगा 100, और ये टोटल कितना दे दिया हुआ है 4968, और इसे काट पीट कर जीरो से जीरो कर गया, ये 72 गुना 3, 3 दूनी 6, 7 का 21 आर है, प्लस इसमें करेंगे 4 चौका 16, 8 चौका 32, 1 33, ये आर है, और ये दिया 4968, इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों में आर कॉमन करके इसको ऐड कर लेते हैं, 6 6 12, 3 1 4, 1 5, 3 2 5, ये हो गया, यानी कि 4968, इसको करते हैं तो 8 से अगर डिवाइड करते हैं 4968 डिवाइड बाई 552, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इसका आ जाएगा कितना 4 9 से गुना करते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 दिन 18, 9 बजे 45 1 46, 9 बजे 45 अच्छा, यानी किसी से करते हैं तो 9 से कट जाएगा, लेकिन 9% इसका क्या हो जाएगा रेट, यानी कि दोनों को 9% के साधारण ब्याज पर दिया होगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे कर लेंगे। रब करते हैं इसको फिर 9, दस में क्वेश्चन कर रहा है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित कर रहे हैं, कोई पूर्णांक है कितना 10 नंबर, कोई संख्या n है, ठीक है, इसको हम कितना से 9 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका जो आ रहा है रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है, इसका ये जो रिमाइंडर है हिंदी में लिख लेते हैं शेषफल, ये जो शेषफल है 4 आता है, कोई संख्या है, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना, या तो इसको आप मान लीजिए, ठीक है ना, अगर 9 है, अगर n को हम 30 ले लेते हैं और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 रिमाइंडर आ रहा है, ऐसे सोच सकते हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, अगर यदि 12n कर दें, यानी कि इसमें कर रहा है अगर n को हम क्या करते हैं 12n करते हैं, और फिर उसी को 9 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यानी कि इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं हम 13 से मल्टीप्लाई, 13 में कितना 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो एक और तरीके आप बता देते हैं, 13 के इसमें करेंगे 13 दूना 26, 2 13 और 2 15, 13 दूना 26 के 6 आप लगा 2, 13 और 2 15 डिवाइड बाई 9 से डिवाइड करेंगे 9 का 9 1 मतलब, यानी कि 15 से 9 गया 6, यानी कि 66, 9 7 63, यानी कि 3, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 3 ही आ रहा है, ठीक है, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3। और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं करना है, 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, टाइम कितना हुआ है देखो तो, उसमें इसमें अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इसमें 9 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 4, इसमें 9 से डिवाइड करेंगे इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 12, यानी कि फिर 12 में अगर 4 3 12 हो जाएगा, फिर 12 में 9 से डिवाइड करेंगे इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, यानी कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। और इसे आप नहीं कर सकते हैं तो एक तरीका ये भी है, 12 से इसमें वो क्या कर रहा है, इसको 12n कर रहा है, तो इस रिमाइंडर में आप क्या कीजिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 चौका 48, 48 में फिर आप 9 से डिवाइड करें, यानी कि 9 बचे 45, 45 क्या आ जाएगा और 3, वहाँ से भैया रिमाइंडर निकाल सकते हैं, जितना भी आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर देंगे, 2 तरीका हो गया बनाने का, ठीक है। हम देखते हैं 10 क्वेश्चन हो गए, अब आगे